हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सोशल साइंस की और टॉपिक है भूगोल मीन्स ज्योग्राफी। बेटा इसमें वर्कशीट नंबर आपका 71 है और आज की डेट है 29 दिसंबर। तो बेटा इसके अंदर हम ज्योग्राफी का चैप्टर जो है संसाधन एवं विकास, उसकी रिवीजन शीट दी गई है, उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें बेटा हमें स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं स्पष्ट कीजिए। उन पर्यावरण समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के प्रति उपयोग अति उपयोग से सामने आ सकती हैं। पर्यावरणीय क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्यीय या एवं राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते। कथन की व्याख्या उदाहरणों के साथ कीजिए और भू संरक्षण की समस्या को हल करने के लिए उपाय बताइए। बेटा 5 क्वेश्चन ये दिए गए हैं। उसके बाद एक आपको पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पढ़कर आपको नीचे की ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो बेटे पहले मैं आपको ऊपर के 5 क्वेश्चंस के आंसर दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। तो बेटा इसका आंसर ये देखिए आप। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है और आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाता है। उसके बाद बेटा संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर, जैसे जैव और संसाधन और अजैव संसाधन, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन, और विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष। तो बेटा ये आपका फर्स्ट का आंसर था। देन उसके बाद है मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी है स्पष्ट कीजिए। तो बेटा इसका आंसर है शैल, मृदा के लिए उचित सामग्री मिलना। जलवायु, लंबी अवधि में शैलों को छोटे छोटे टुकड़ों तथा कणों में बदलना। तीसरा, पेड़ पौधे जड़ें शैलों में घुसकर उन्हें तोड़ फोड़ देती हैं। चौथा, अतिचारण, पशुओं द्वारा निरंतर चराई से शैलों में परिवर्तन संभव है। पांचवा, वर्षा का जल शैलों के छिद्रों में घुसकर तोड़ फोड़ का कार्य करता है। लंबे समय तक इन कारकों के क्रियाशील रहने से शैलों में टूटने की क्रिया चलती रहती है, धीरे धीरे मृदा का निर्माण होता है। तो बेटा इस तरह से मृदा निर्माण में ये कारण उत्तरदायी थे। क्वेश्चन नंबर 3, संसाधनों के अति उपभोग से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बेटा कोई भी चीज़ है अगर उसका हम लिमिट से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये तो संसाधन जो बहुत लिमिट में मिले हुए हैं, संसाधनों का ह्रास होगा, मीन संसाधनों का नुकसान होगा। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में है। एक साधन संपन्न दूसरा साधनहीन वर्ग कहलाता है। तीसरा, वैश्विक पारिस्थितिक संकट जैसे भूमंडलीय तापन हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण का होना। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पर्यावरणीय क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्य या राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते। कथन की व्याख्या उदाहरणों सहित कीजिए। तो बेटा संसाधनों के अति उपयोग के कारण पर्यावरणीय क्षति होती है जिसके गंभीर परिणाम निकलते हैं। संसाधनों की अति उपयोग का ही परिणाम प्रदूषण है। प्रदूषण किसी राज्य या सीमाओं का ध्यान नहीं करते, क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए पराली अगर पंजाब में चलाई जाती है तो उसके प्रदूषण का असर दिल्ली में भी होता है, और अगर दिल्ली में प्रदूषण होता है तो उससे आसपास के राज्य भी प्रभावित होते हैं। ठीक इसी प्रकार बांग्लादेश में होने वाला प्रदूषण हमें भी प्रभावित करेगा। तो बेटे इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भू संरक्षण की समस्या को हल करने के उपाय बताइए। तो बेटा इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट, वृक्षारोपण। दूसरा, चराई पर नियंत्रण, खनन का प्रबंधन, रासायनिक खादों का कम प्रयोग, बांधों का निर्माण, वैज्ञानिक कृषि और अति सिंचाई पर नियंत्रण। तो बेटा इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब उसके बाद हम पैसेज पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। मतलब संसाधनों का ये भी कह रहे हैं कि विवेकपूर्ण उपयोग करना ही एक नियोजन का कार्य करता है। इसीलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है,
यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरणार्थ झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं और अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में देखेंगे तो पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो बेटा देखा आपने, जैसे अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वहाँ पर मूल विकास की कमी है, और झारखंड, मध्य प्रदेश में देखा वहाँ खनिज और लोहे की प्रचुर मात्रा है, और लद्दाख में देखा आपने जैसे यह प्रदेश जो है सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल की कमी है, और ऐसे ही राजस्थान में भी जल की कमी है। बेटे इस तरह से अलग अलग जलवायु, अलग अलग जगह पर जो हमारे संसाधन हैं उनकी विविधता भी उसी तरह से डिपेंड करती है। बेटे से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? लद्दाख की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। भारत के किन प्रदेशों में खनिजों एवं कोयले के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं? और भारत के किस प्रदेश में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है? तो बेटा इसका आंसर मैं दिखा देती हूँ आपको। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संसाधन सीमित हैं, इसीलिए इनका उपयोग उचित ढंग से किया जाना चाहिए ताकि भविष्य के लिए इनको बचाया जा सके, और इसीलिए देश का समान विकास करने के लिए सभी संसाधनों का नियोजन अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, लद्दाख की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत संरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किन प्रदेशों में खनिजों एवं कोयले के प्रचुर भंडार उपलब्ध है? झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस प्रदेश में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है? भारत के राजस्थान प्रदेश में जल संसाधनों का अभाव है। तो बेटा इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।